अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में अगर टीचर्स की न्यू रिक्रूटमेंट आती है या फिर जो इन सर्विस टीचर है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किन टीचर्स के लिए जरूरी है और किन के लिए जरूरी नहीं। अब बहुत से लोगों ने मैसेज किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। अब यहाँ पर मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर में क्यों टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है और किन टीचर्स के लिए है और किन टीचर्स के लिए नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। तो सबसे पहले अपना ये डाउट क्लियर कर दो, जब आरटी एक्ट 2009 आया उसमें मेंशन है कि जो टीचर की मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो एनसीटीई डिसाइड करेगी। फिर एनसीटीई ने 2010 से लेकर 2021 तक 7 अमेंडमेंट्स आई, हर तरह यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की कि टीचर की क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग बोल रहे हैं कि आरटी एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं है। यहाँ पर मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आरटी एक्ट या फिर एनसीटी के रूल जो है वो अप्लाई होंगे या नहीं। देखो 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 था तो जम्मू एंड कश्मीर में जो यहाँ पर आरटी एक्ट है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं था। फिर जैसे ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया, तो आप एक बार जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को ओपन करना और उसका 14th पार्ट में जाना। 14th पार्ट के सेक्शन 95 देखना, वहां पर सिंपली मेंशन है कि जितने भी सेंट्रल लॉ हैं टेबल 1 ऑफ 5th शेड्यूल वो सभी ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर पर अप्लाई हो जाएंगे। कब? जैसे वो यूटी बनी, तो यूटी 31 अक्टूबर 2009 में बन गई थी। यहाँ पर टेबल 1 ऑफ 5th शेड्यूल तो उसी वक्त अप्लाई हो गए। अब टेबल 1 ऑफ 5th शेड्यूल में ही आरटी एक्ट भी है। आरटी एक्ट जो 2009 वाला है वो वहां पर ही मेंशन है। जम्मू एंड कश्मीर जैसे ही यूटी बना तो आरटी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो लागू हो गया है। इसी रूल के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ पहले टीईटी किन के लिए जरूरी है, किन के लिए नहीं। टीईटी मीन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब टीचर्स को मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है क्योंकि सबके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर पहला ग्रुप आ जाता है 1st to 5th क्लास। तो 1st to 5th क्लास के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 1 जो है वो कंपलसरी है। फिर सेकंड नंबर पर आ जाते हैं 6th क्लास टू 8th क्लास। तो 6th क्लास टू 8th क्लास के लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है, बट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नंबर सेकंड। और फिर तीसरे नंबर पर आ जाते हैं 9th to 10th क्लास के टीचर। तो 9th to 10th क्लास के टीचर्स के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो जरूरी नहीं है। उसके बाद 11 12 क्या जाते हैं उनको हम लेक्चर बोलते हैं, तो वो यहाँ पर उनका अलग खाता होता है, वो जेकेपीएससी उनका एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उनमें ये चीजें हैं ही नहीं। अब यहाँ पर आपको ये चीज पता चल गई कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किन के लिए जरूरी है और किन के लिए नहीं। तो इसी हिसाब से जो इन सर्विस टीचर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली बोला है इन सर्विस टीचर को भी विद इन 2 ईयर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पास करना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी सिर्फ बाकी स्टेट्स के लिए तो नहीं है, वो यूटी जम्मू एंड कश्मीर पर भी अप्लाई होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रुप वाइज एक्सप्लेन करता हूँ कि किस ग्रुप के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट ग्रुप आ जाता है 1st to 5th क्लास का, जिसमें 12th पास होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, साथ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है किसी को, दूसरा यहाँ पर है, दूसरा 12th पास, साथ में 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, साथ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये यहाँ पर एलिजिबल है। अगर किसी को ये भी नहीं है, सिंपली 2018 में नया अमेंडमेंट आया जिसमें ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट जिनको साथ में बीएड है और साथ में उन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है, वो भी यहाँ पर 1st to 5th क्लास टीचर के लिए एलिजिबल है। बट यहाँ पर जिनका सिंपली बीएड है उनको साथ में 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना है एलिमेंट्री एजुकेशन का। अगर जॉब से पहले किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो जॉब के विद इन 2 ईयर 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करना है। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं 6th to 8th क्लास के टीचर। इनके लिए क्या है, इनके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर किसी को 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है और साथ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नंबर 2 पास किया है तो वो एलिजिबल है। अगर किसी का ग्रेजुएशन है साथ में उसने बीएड किया है तो और उसको भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नंबर 2 पास करना है, और यहाँ पर आपको 6 मंथ का वो ब्रिज कोर्स नहीं करना है जो यहाँ पर 6 to 8 क्लास के टीचर होंगे। सिंपली ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नंबर 2 पास किया, हो गया एलिजिबल 6 to 8 क्लास के टीचर के लिए। तीसरे नंबर पर ग्रेजुएट या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन किया है और साथ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नंबर 2 पास किया, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। हो गया 6th to 8th क्लास के। अब आ जाते हैं 9th और 10th क्लास के टीचर। तो अमेंडमेंट जो 2014 में आई उसमें सिंपली मेंशन है कि जो भी ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है साथ में बीएड किया हुआ है तो वो यहाँ पर 9th और 10th क्लास के टीचर के लिए एलिजिबल है, और यहाँ 9th और 10th क्लास के टीचर के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं है। आई होप आपके अब सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है कमेंट करके जरूर बताना।